हिंदू लड़की को सादिक ने टुकड़े टुकड़े और धर्म परिवर्तन की दी धमकी। शादी का झांसा देकर हिंदू लड़की का करता रहा शारीरिक शोषण। 2018 में कॉल सेंटर में नौकरी के दौरान दोनों की हुई थी मुलाकात। पहली बार 2019 में बनाया था जबरदस्ती शारीरिक संबंध। जान से मारने की धमकी देकर 2019 से लगातार कर रहा था बलात्कार। लड़की से कहा, मुझसे शादी करना है तो अपनाना पड़ेगा मुस्लिम धर्म। हिंदू युवती से कहा, पहले मुस्लिम बनो फिर करूंगा शादी। इस बीच सादिक ने मुस्लिम युवती से कर ली शादी। 2021 में फिर हिंदू युवती से किया संपर्क। कहा, पत्नी से मेरा हो चुका है तलाक, मानसिक रूप से हूं परेशान, एक बार कर लो मुझसे मुलाकात के बहाने फिर बनाया जबरदस्ती संबंध। सादिक ने कहा कि घबराओ मत, मेरे साथ बनाती रहो शारीरिक संबंध, अब मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कई महीनों तक ये सब होने के बाद युवती ने जब सादिक से शादी के लिए दबाव बनाया तो शादी का नाम सुनते ही सादिक हिंदू लड़की के साथ मारपीट करने लगा और कहा कि ये बात किसी को बताई तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लसूड़ी थाने में दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली से आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना लसूड़िया पर एक पीड़िता के द्वारा, एक विक्टिम के द्वारा शिकायत दर्ज कराई कि वो अपने एक साथी के साथ में जब प्राइवेट जो कंपनी है उसमें काम करती थी, वहाँ आपस में एक दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद ये सभी लोग आपस में मिलते रहे, लेकिन बाद में जो आरोपी था उसकी शादी हो गई और इन दोनों का आपस में संबंध विच्छेद हो गया। लेकिन बाद में पुनः उसका तलाक होने से ये दोनों, मतलब जो पीड़िता थी और आरोपी सादिक था, दोनों आपस में फिर से मिलने जुलने लगे और इनमें पुनः दोस्ती हो गई। इसके बाद उसने, आरोपी ने, जो आरोपी सादिक है, उसने पीड़िता को शादी का झांसा दिया और झांसे के साथ में अवैध संबंध स्थापित किए। पुनः जब इनमें कोई विवाद हुआ है तो ये सारा जो मामला है थाने के पास में आया है और पीड़िता के द्वारा एक इसमें एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीड़िता के अनुसार इसमें एफआईआर बलात्कार और अन्य धाराओं में की है, साथ में पीड़िता को धमकाया भी गया है। तो इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी है, आरोपी को भी राउंड अप किया गया। बेसिकली पीड़िता को जो धमकी दी गई है, चूंकि आपस में इनके संबंध थे, एफआईआर दर्ज हुई, तो उसने अपने जान से खत्म करने की बात की धमकी दी है। तो इसको लेकर के इसमें एफआईआर, जो इसका साथ में जो अवैध संबंध है, मतलब जो बलात्कार है, शादी का बहाना लेकर के जो बलात्कार करना, धमकी देना, इन धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। बेसिकली जो एफआईआर जो पीड़िता के द्वारा, जैसा एफआईआर उसने पीड़िता ने लिखाई है उस तरह की एफआईआर इसमें की गई है और जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो लगाए गए। सर, पीड़िता की तरफ से, हाँ, इसमें जो लड़की है वो अलग उसमें है और साथ में जो आरोपी अलग है। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की भी बात कही गई। मतलब जो भी बातें इसमें पीड़िता के द्वारा बताई गई हैं उनका उल्लेख किया गया। सर, आरोपी को कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपी को, चूंकि आरोपी बाहर था तो इसकी एक जो टीम है वहाँ दिल्ली भेजी गई, वहाँ से उसको राउंड अप किया। मुझे लगता है उसको थोड़ा ये जानकारी लग गई थी कि कहीं ना कहीं उसकी जो पीड़िता है वो उसकी एफआईआर कराने के लिए वो है, इसी बात को लेकर वो भाग गया था।